मनु बोले ये क्या हुआ? बोला नहीं, वो भगवान बोले थे कि 2-3 बार मना करना और उसके बाद फिर हाँ करना, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि हम ना बोले फिर तुम मनाओ, हम ना बोले तुम मनाओ, ना 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 हाँ कर दो। वो भगवान महाराज बोले कितना ये कितना भोले भाले हैं। उनके इस भोलेपन पर भगवान की आंखों से एक अश्रु के बूंद गिरे, वही अश्रु की बूंद जहां गिरी वही बिंदुसार तीर्थ बन गया, जिसे मातृ गया भी कहते हैं। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से भगवान का प्राकट्य हो गया। अब इन दोनों का विवाह हो गया। जब ये अपनी लड़की को लेकर के आए थे तो कर्दम ऋषि लगातार देवहूति को देखे जा रहे थे। देवहूति बहुत सुंदर थी। मनु शत्रुपा को बहुत बुरा लगा कि हमने तो सुना था कि कर्दम इतने बढ़िया ऋषि हैं, भाई नारियों को नहीं देखते, ये तो हमारी बेटी को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, ये कैसा ऋषि हो सकता है, ये कैसा साधु हो सकता है। महाराज पूछा कि आपको थोड़ी शर्म करनी चाहिए, क्या लगातार हमारी बेटी की तरफ देखे जा रहे हो? महाराज उसी समय कर्दम ऋषि ने कह दिया कि मैं ये देख रहा हूं कि बाहरी ब्रह्मा एक ही कैनवास होता है, उसी पर कैसी नासिका लगा देते हो, कैसी आंखें लगा देते हो, कैसे कान लगा देते हो, कैसे बाल लगा देते हो। कैनवास तो वही है पर उस पर एक से एक चित्र प्रकट कर देते हो। मैं ये सोच रहा हूं कि देवहूति इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी, इसलिए मैं तुम्हारी देवहूति को देख रहा हूं। वाह भैया, भोग से योग की ओर दृष्टि चली गई, तुम्हारी योग से भोग की ओर चली जा रही है, कर्दम की भोग से योग की ओर चली जा रही है। दुनिया में न भोग बुरा है न योग बुरा है, पर तुम्हारा सिद्धांत क्या होना चाहिए? भोगों से योग की ओर जाना है, हम तो योग से भोग की ओर भाग रहे हैं। भारत योग का प्रधान था, भारत योगी देश था, अब भोगी हो रहा है। बाहर के लोग भोगी थे, अब वृंदावन में आके योगी हो रहे हैं। लंदन के लोग आ रहे हैं, अमेरिका के आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड के लोग आ रहे हैं, नीदरलैंड के लोग आ रहे हैं। तो भोग ठीक है पर धीरे धीरे जिंदगी को योग की ओर ले चलो। बचपन में जो किए वही बुढ़ापे में भी करते रहोगे। हाय हाय, अब तो समय हो रहा। मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक संत को और भारतीय सनातन परंपरा के मनीषी को विश्वामित्र की तरह होना चाहिए। जीवन में कोई कलंक और दाग भी लग जाए तो फिर बाहर निकलना चाहिए। एक बार कोई मेनका आ जाए और दूसरी बार कोई रंभा आए तो फिर रंभा को पत्थर बना करके, अर्थात अपनी निष्णात विद्वता के बल पर दुनिया ही नहीं दुनिया बनाने वाले श्री राम को भी ज्ञान देने के लिए आ जाए, वो विश्वामित्र हैं। हमारी सनातन परंपरा ये है, पर डराया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। कोई आ रहा है कह रहा बता दीजिएगा, महाराज जी को हम बता दे रहे हैं। क्या बता दोगे? क्या कर दोगे? क्या कर लोगे? 60-70 साल की जिंदगी सबकी है, और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस दुनिया में तुम्हें 2 जगह अच्छे रहने हैं, एक परमात्मा की निगाह में और एक अपनी निगाह में। सारी दुनिया कुछ कहती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा अपना निगाह शुद्ध हो और उस बुद्ध की निगाह में तुम शुद्ध हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो लोग कहेंगे। इसलिए डरपोक कभी संत नहीं हो सकता। डरपोक कभी धर्म की प्रचार प्रसार को इस दुनिया में नहीं फैला सकता। कोई धर्म भीरू आदमी कभी भी जीवन में सनातन संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकता। संत और महात्मा का अर्थ ही है जो जीवन के इसी क्षण को अंतिम क्षण समझता है। तुम क्या सोचते हो? मैं 70 साल जीने के लिए सोचता हूं, मैं 90 साल जीने के लिए सोचता हूं, मैं 100 साल जीने के लिए सोचता हूं। मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन की बस ये विश्राम कथा है, ये अंतिम कथा है, इसलिए दिल लगाकर करता हूं, पता नहीं कहां पर श्वास परमात्मा ऊपर बुला ले। तुम क्या सोचते हो? कोई प्लानिंग बना के काम कर रहे हैं 20 साल के लिए, 30 साल के लिए? हर क्षण हर पल अंतिम है, इसलिए दिल लगा के बोलता हूं, पूरा हृदय लगा के बोलता हूं। क्यों? बोला अंतिम क्षण है, अंतिम कथा है।